ओम नमः शिवाय। मैं पहले तुला राशि तक के राशिफल का वीडियो बना चुका हूँ। अभी मैं वृश्चिक राशि का बता रहा हूँ। मैं पुनः बता दूँ, इससे संबंधित विशेष स्थिति ग्रहों की जानकारी लेने के लिए मैं इसका वर्णन भी फेसबुक पर लिख के डाल देता हूँ, तो उसको भी ज़रूर देख लें कि अगर कहीं कोई शंका समाधान या कहीं कोई कमी बेशी रह जाएगी तो उससे पूरा हो जाएगा। तो अभी वृश्चिक राशि का बता दूं, इस वर्ष के प्रवेश के समय वृश्चिक राशि के लिए व्यय के स्थान पर, खर्च के स्थान पर तुला में केतु ग्रह विराजमान है। चौथे भाव में जो सुख भाव, माता पिता का भाव होता है, उसमें शनि विराजमान है। पांचवा भाव जो पुत्र और विद्या संबंधित जो होता है भाव, उसमें सूर्य, चंद्र, बुध और गुरु, चार ग्रह विराजमान हैं। छठा भाव जो रोग और शत्रु का होता है, उसमें मेष राशि में शुक्र और राहु विराजमान हैं। आठवें भाव में, वृश्चिक राशि के आठवें भाव में मंगल है, मिथुन का मंगल है। अभी ध्यान देने की बात यह है कि मंगल स्वयं राशिश भी है, राशि का स्वामी भी है। तो अभी मंगल, राहु और शनि, मंगल, राहु और शनि, ये तीन विशेष रूप से अशुभ हैं, पहली चीज। दूसरी बात कि राशि से चौथे शनि चल रहा है, तो शनि की ढैया तो हो ही गई, ढैया चल रही है शनि की। इसके बाद एक चीज और है कि जो पांचवा भाव है, पांचवा भाव में यद्यपि गुरु जो है अपने घर का है, लेकिन चूंकि वो अस्त है, पहली चीज। और इसके साथ ही जो राशि से आठवां भाव मिथुन का होता है, उसका स्वामी बुध भी उसी के साथ में है। तो अब इसका फल इस प्रकार से होगा कि गुरु के पांचवें भाव में रहते अपने मित्रों के साथ, लेकिन गुरु का अस्त हो जाना विद्या के क्षेत्र में, परीक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में परिणाम अनुकूल भरसक नहीं आने देगा। निरंतर प्रयत्न परिश्रम करने के बाद हो सकता है कुछ एक लोगों को, बहुत कम या न के बराबर, परीक्षा प्रतियोगिता इत्यादि में सफलता मिलेगी। ऐसा बहुत कम है। विद्याध्ययन या स्कूली शिक्षा इत्यादि में भी बाधा व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं इस वर्ष। एक चीज और है कि आपका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ापन है, थोड़ा सा स्वाभिमानी है ज्यादा, और किसी भी बात पर उग्र हो जाना, उग्र हो जाना, और किसी की बात का जवाब थोड़ा टेढ़े टेढ़े अंदाज में देना, ये सब हैं। तो इन सबों के कारण भी आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। व्यर्थ का लोगों से थोड़ा तनाव, मनमुटाव, विवाद हो जाएगा, इसलिए जो काम बनने वाले होंगे या जो उनसे कुछ सहयोग मिलने वाला होगा वो रुक जाएगा, बाधित हो जाएगा। अभी चूंकि मंगल जो है और वृश्चिक राशि दोनों उग्र प्रवृत्ति के हैं, गर्म गर्म ग्रह मंगल माना गया है, तो यदि अपने से वरिष्ठ अधिकारियों से अभिमान, जिद छोड़ करके अगर नरम स्वभाव नहीं अपनाएंगे, तो आपकी जो उन्नति जो होने वाली है, अवश्यंभावी है, वो रुक जाएगी। व्यवसाय में जो आपने सोच रखा है कि मुझे इससे इतना लाभ होने वाला है, होगा, तो वो भी बाधित हो जाएगा इस वर्ष के लिए। देखिए ऐसा है, अभिमान और जिद कहीं कहीं बहुत अच्छा काम कर जाते हैं, और अपने श्रेष्ठ का जो सीनियर हैं उनका पराभव भी हो जाता है और वो लोग झुक जाते हैं। लेकिन इस वर्ष के लिए ऐसा नहीं है।
इस वर्ष यह जिद और स्वाभिमान और चिड़चिड़ापन और टेढ़ापन आपके लिए बहुत बुरा होगा। बता दिया कि उन्नति होगी वो बाधित हो जाएगी। व्यवसाय में, व्यापार में जो उन्नति लाभ है आपने सोच रखा है वह आपको निराश कर देगा। अप्रैल में बृहस्पति का संचार थोड़ा आगे हो रहा है, तो बृहस्पति के संचार से जब बृहस्पति आपके फिर वापस 5 में आएगा तो कुछ हालत सुधारेगा, स्थिति कुछ सुधारेगा। और उस दौरान उस मध्य में आप थोड़ा सा पूंजी संचित करेंगे, लेकिन माता पिता, भाई बहन, मामा मामी इत्यादि जो संबंधी हैं, परिवार है, उसमें तो मनमुटाव अवश्यम भावी है, उनसे कोई सहयोग नहीं मिलेगा। इसके विपरीत उनसे रिश्ता खराब हो जाएगा और उनसे असहयोग ही मिलेगा। तो इसलिए भाई बहन, माता पिता की आशा, उम्मीद और उनसे कोई सहयोग न मिलेगा, न अपेक्षा करें आप। इसके अलावा एक चीज आपको अच्छी दिखाई दे रही है, अप्रैल से और सितंबर तक, अप्रैल से सितंबर के बीच में ध्यान दीजिएगा, अप्रैल से सितंबर के बीच में यदि आप चाहते हैं कोई प्रॉपर्टी खरीदना, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि कुछ खरीदना चाहते हैं तो खरीद लें। ये समय आपके लिए अनुकूल है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय अनुकूल है। इसमें कुछ प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं। अगर इसके पहले या बाद में करते हैं तो इसमें नुकसान होगा, इसमें बहुत घाटा हो जाएगा, तो इसलिए सोच के कदम उठाएं। जब तक बृहस्पति चौथे भाव में है तब तक धन संपत्ति अर्जित कीजिए। 5वें भाव में जाते ही वो अस्त हो जाएगा। और इसी बीच में यदि कोई आप कोशिश करते हैं कहीं परीक्षा प्रतियोगिता में या कहीं कोई नौकरी चाकरी व्यवसाय नया करने के लिए, तो उसमें लाभ मिल जाएगा, वो लाभ देगा, भविष्य के लिए अच्छा हो जाएगा। तो आप इस मध्य में आप ये सब उपाय कर सकते हैं। अभी देखिए, जो ये संवत 2080 अर्थात 2023 का जो आने वाला है, तो मार्च तक, जनवरी से मार्च तक रोग व्याधि से आप पीड़ित हो सकते हैं। अज्ञात रोग बिना मतलब का, उसमें आपको खर्च भी होगा और बहुत काम बाधित होंगे, कोई काम कर नहीं पाएंगे ठीक से, और रोग इत्यादि से ही परेशान रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा वृश्चिक राशि वाले। और शनि की ढैया चल ही रही है, वृश्चिक राशि वालों को शनि की ढैया चल रही है, इसलिए ये वर्ष अगर देख करके चलें तो सामान्यतः आपका परेशानी का ही है। सिर्फ एक वही कि धन संपत्ति अगर चाहें, बीच में कुछ समय आपको मिल रहा है तो उसमें अगर चाहें तो आप धन संपत्ति बना सकते हैं। परीक्षा प्रतियोगिता अगर कुछ ऐसा होता है, उसी मध्य में आता है कोई ऐसा अवसर, तो उसमें उन्नति मिल सकती है, अन्यथा आगे पीछे तो आपको नुकसान ही है। अभी ये आपको जो बता दूं कि कौन कौन से महीने में आप नया काम न करें या कोई जोखिम न उठाएं। एक तो चैत्र का महीना, पहला महीना, उसके बाद आषाढ़ का महीना जो चौथा महीना होगा। इसी तरह से मतलब 1, 4, 6, 8 और 12 ये महीने जो होंगे आपके लिए अशुभ साबित होंगे, अशुभ फल देने वाले होंगे। तो इस समय में 1, 4, 6, 8, 12 इस महीने में, इन महीनों में आप कोई नया काम न करें, जोखिम न उठाएं, कर्ज का लेन देन न करें, किसी से कोई ऐसा कोई व्यवहार न करें, तो नहीं तो फिर उसका वापस आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सामान्यतः यह वर्ष अशुभ ही रहेगा, कुछ एक चीज़ों को छोड़ करके। अब इसमें क्या है कि आपका राशि भी साथ नहीं दे रहा है, केतु भी साथ नहीं दे रहा है, और शनि की ढैया चली रही है। तो वृश्चिक राशि वालों को और मेष राशि वालों के लिए शनि की ढैया और शनि बहुत ही खराब होती है, बहुत खराब होती है। तो इसलिए आपको इन तीनों का निदान करना ही होगा। इनका निदान क्या होगा ये मैं आपको फेसबुक के पेज पर लिख के बता देता हूँ, आप उसको देख लें। पूजा पाठ क्या कर सकते हैं आप वो कर लीजिए, कौन सा रत्न धारण आप कर सकते हैं। एक चीज़ होता है कि मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे ये शनि की ढैया चल रही है, तो इसमें क्या है, तो आप नीलम पहन लीजिए। ध्यान दीजिएगा, मैं बता दूं, बहुत ही अच्छी तरह से बता दूं,
कि वृश्चिक और मेष राशि वालों के लिए शनि की ढैया चले या 7.5 चले, नीलम धारण नहीं कर सकते हैं। मेष और वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि की चाहे ढैया चले चाहे 7.5, इसमें आप नीलम रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। अब रहा मूंगा, मंगल के लिए मूंगा, तो मूंगा भी धारण नहीं करेंगे क्योंकि शनि का उससे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। मूंगा धारण करते हैं, शनि की ढैया चल रही है तो विपरीत प्रभाव पड़ेगा। मेष वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर शनि के लिए नीलम धारण करते हैं तो वो राशि को खत्म कर देगा, राशि को खत्म कर देगा। तो इसलिए ये बहुत विचित्र स्थिति होगी। तो मैं इसका क्या उपाय, क्या निदान, क्या पूजा पाठ से आपको राहत मिल सकती है, इसका वर्णन मैं आपको वीडियो में उसमें फेसबुक के पेज पर दे दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिए। अभी क्या है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष, वृश्चिक राशि जो होती है यह पृथ्वी से बहुत बहुत ज़्यादा संबंध रखती है। मैं आपको बता दूं कि मंगल का एक नाम क्या है, भौम। भौम मतलब भौमवार कहते हैं ना, नवमी भौमवार मधुमासा रामचरित तह कीन प्रकाशा, भौमवार भौम, यह भूमि का पुत्र है। इसका भूमि से बहुत गहरा संबंध है। और आज क्या है स्थिति, आज आज जो है समस्त चीज अर्थ पर चल रही है, धन पर, धन संपदा पर। तो जो धन संपदा इत्यादि की वस्तुएं हैं वो सब संबंध रखती हैं मंगल से। तो यदि इस अवस्था में विपरीत जो स्थिति आई हुई है कि वृश्चिक राशि और शनि की ढैया, तो इसमें आप नीलम धारण कर लेंगे तो आपको धन संपत्ति वगैरह, अचल संपत्ति का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप न तो मूंगा धारण करें न नीलम धारण करें। मूंगा नीलम सब ठीक है, शनि के लिए नीलम ठीक है, मेष राशि के लिए और वृश्चिक राशि के लिए, मंगल के लिए मूंगा ठीक है, लेकिन वृश्चिक राशि वाले इस स्थिति में अभी न धारण करें। इनके लिए जो पूजा पाठ है कुछ विशेष होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ कुछ पूजा पाठ विशेष होगी, कुछ रत्न विशेष होंगे। अब इसमें क्या है कि कुछ लोग बड़े विचित्र तरीके से इसमें पकड़ में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ की संभावना बढ़ रही है। माता रानी करें इनको कोई कष्ट बहुत ज़्यादा ना हो और ये साल निकल जाए। लेकिन जो मेरी समझ में आ रहा है, जो मैं देख रहा हूँ ग्रहों की चाल से, उनको बड़ा कष्ट है। तो वृश्चिक राशि वाले यदि इच्छुक हों, समर्थ हों और उनको ये इच्छा हो कि हाँ हमको ग्रहों से छुटकारा मिले, तो वो निश्चित रूप से इस निदान को करेंगे, इस उपाय को करेंगे। मैं फेसबुक के पेज पर लिख दे रहा हूँ, आप उसको पढ़ लें और उपाय करें। माता रानी आपका कल्याण करेंगी और आप इस जो आने वाली विपदा दिखाई दे रही है उससे आप मुक्त हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय।